हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण फ्रॉम बॉडी कोर साइंस आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो हम काफ़ी समय के बाद आप लोगों के पास लेकर आए हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने बॉडी कोर साइंस का पर्सपेक्टिव रखते हुए ये बताने की कोशिश की कि बॉडी बिल्डिंग कितना मुश्किल फील्ड है। ये इतना आसान नहीं है। अच्छी बॉडी बनाना और उसको मेंटेन करना और उसको एज ए करियर चुनना बिल्कुल आसान चीज़ नहीं है। तो वो वीडियो काफ़ी फेमस हुई। उस वीडियो में बहुत से लाइक्स आए, बहुत बड़ी व्यूवरशिप थी। पहले तो मैं उसके लिए थैंक्स कहूँगा। उसके अंदर कुछ क्वेरीज भी आई। मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो के सब्जेक्ट को लेकर हम एक सीरीज को स्टार्ट करें। कुछ ऐसे प्रतिभावान बॉडी बिल्डिंग्स करने वाले लोगों को हम लोग ढूंढ के लाएं जिनकी जर्नी हम आप लोगों के साथ शेयर करें। खुद वो अपने ज़माने अपनी कहानी बताएं कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया। क्योंकि मेरा वो वीडियो जो था वो बताने का ही मेन वो उस वीडियो को सब्जेक्ट ही यही था कि आप लोग देख के समझें कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ फील्ड है। इसके अंदर पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है और बिना पैसे के इसके अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हिंदुस्तान जैसे एक गरीब मुल्क में काफ़ी सेगमेंट ऐसा है जो कि इतना ज़्यादा ओवरवेल्ड नहीं है, इतने ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो एज ए शौकिया तौर पे कोई करियर ऑब्टेन कर सकें। तो फिर भी लोगों के पास पैसे ना हो लेकिन हौसले तो होते ही हैं, उम्मीदें होती हैं, हौसला होता है और लोग अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। ऐसे ही एक दोस्त को मैंने अपने चैनल के माध्यम से ढूंढा और मैं आप लोगों को वीडियो में इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले वो अपनी जर्नी बताएं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे चैनल में हमारे बताए हुए हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे चैनल से हमारे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। जिसका जर्नी हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को हम अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और उसकी स्टोरी दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोग इंस्पायर्ड हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आएँ। तो दोस्तों, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा हमारे भाई से। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नितिन। आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? सर जहांगीरपुरी से। जहांगीरपुरी, हाँ दिल्ली दिल्ली से। तो नितिन जी देखो, पहले जो हमने वीडियो बनाई थी ना उस वीडियो में हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि भाई बॉडी बिल्डिंग के अंदर आप आ तो जाओगे लेकिन अगर इसके अंदर आपको लंबे समय तक चलना है तो आपको इकोनॉमिकली पैसे से मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि महीने का खर्चा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और महीने के खर्चे की तो बात छोड़ो, कंपटीशन खेलने के लिए बॉडी मेंटेन करना और आगे तक लंबी जर्नी करने के लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए कि ताकि कब तक आप घर से पैसे मांगोगे। तो जो हमारी बॉडी कोर कंपनी का जो मोटो है वो यही है कि हम लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए इनकरेज करते हैं, साथ ही इस बात के लिए भी इनकरेज करते हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू करें। तो लोगों ने बहुत कमेंट्स किए तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपका इंटरव्यू लूँ, आप जैसे भाइयों का, तो आप लोग अपने वर्ड्स में अपने ज़बान पे ये बता सकें कि भाई आप लोगों ने कितनी मुश्किल से अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए बताऊँ, आपकी उम्र कितनी है? सर 29। आपकी 29 एज है। हाँ। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपके फादर क्या करते थे? पापा अपना जॉब करते अपनी अलग, मतलब एल्युमिनियम के उसमें फैक्ट्री वगैरह में। हाँ, ऐसे हाँ। करके तो फिर घर से इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं रहा। हाँ, तो जैसे कि मैं बीच में रोकते हुए, जैसे कि आपकी फैमिली क्या जो इकोनॉमिकल कंडीशन है फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है वो लोग, तो उस आपकी फैमिली की जो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि ये फैसला जब आपने लिया होगा तो काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया होगा आपके घर में ही। घर में ही पापा ने सपोर्ट नहीं किया था कि लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सपोर्ट मिलता है घर से भी। अब 4-5 साल बाद इतने सेटल हुए हैं अब जाके, इतनी तो उस टाइम तो बहुत स्ट्रगल करा है जी। जब रिजल्ट आने लगे तो घर वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन 5 साल की जर्नी तो आपने अकेले ही की और 5 साल तक सरवाइव करने के लिए अगर मैं देखूं तो एक बॉडी बिल्डर का एक महीने का खर्चा कितना होता है? बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा शौक है सर, कोई बहुत बॉडी बिल्डर ही जानता है, मतलब उसका जो भी है शौक बहुत अफोर्डेबल ज़्यादातर नहीं हो पाता कोई भी, मतलब इतना महीने का भी तो एक कंपटीशन लेवल पे बंदा कोई भी जाएगा तो महीने के 50,000 रुपये तो सप्लीमेंट पे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट से ऊपर सर उसकी डाइट पड़ती है जो पर डे की डाइट हो जाती है 500, 600, 700 रुपये की तो पर डे की डाइट बंदे को चाहिए ही चाहिए सर जी। आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने बताया कि कम से कम 500 से 600 रुपये की डाइट का हमारे को डेली का ज़रूरत होती है। तो अगर हम कंपटीशन की बात को साइड भी कर दें, मेरे ख्याल से कंपटीशन में तो हम लोग तब जाते हैं ना जब उससे 1-2 महीने पहले तैयारी शुरू करते होंगे ना। 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद कंपटीशन लेवल तक जाएंगे हम। और साल में कितने कंपटीशन आप खेलता है एक बॉडी बिल्डर नॉर्मली? सर वो तो उसके ऊपर बंदे के ऊपर डिपेंड करता हो कितने कंपटीशन खेलना चाहता है। जैसे अपने
3 महीने बाद वो तैयार होगा तो फिर महीने 2 महीने लगातार कंटिन्यू खेलेगा कोई भी हो जाए। तो इसका मतलब साल में अगर वो 2 कंपटीशन खेलता है तो 6 महीने उसको अपनी डाइट पे मतलब उसको एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। 500-600 रुपये डेली के तो चाहिए ही चाहिए। सर डाइट के सप्लीमेंट की तो सप्लीमेंट तो सर बहुत अफोर्डेबल हो जाते हैं, नहीं हो पाता बंदों से। लेकिन डाइट भी है, लेकिन सप्लीमेंट भी, प्रोटीन ये वो सब 20 दिन में प्रोटीन खत्म हो जाता है 5 LBS का। इसके बाद BCAA ये सब बहुत सारा सर, बहुत मेरे हिसाब से तो ये बहुत सबसे महंगा स्पोर्ट माना जाएगा अगर बॉडी बिल्डिंग का कोई भी हो तो मानता है। तो बॉडी बिल्डिंग का जो स्पोर्ट है, अगर बॉडी बिल्डिंग को एक स्पोर्ट की तरीके से लेके चलते हैं तो आपने देखा भाई साहब का एक्सपीरियंस, आपने सर का एक्सपीरियंस देखा कि 500 से 600 रुपये आपको डेली चाहिए। 500 से 600 रुपये आपको डेली चाहिए और कम से कम आपको साल में अगर 2 कंपटीशन खेलते हैं तो 6 महीने आपको उस कंपटीशन के, एक कंपटीशन में 3 महीने आपको देने हैं। और जब आप कंपटीशन को दिमाग में रख के अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो महीने का 50,000 रुपये का खर्चा है। यानी कि आप उसको एवरेज मान के चलें, 30 और 50 का अगर हम एवरेज निकालें तो कम से कम 38 से 40,000 रुपये हर महीने एक बॉडी बिल्डर को चाहिए। अब एक बॉडी बिल्डर अगर 38 से 40,000 रुपये खर्च करता है तो 12 चौक 48 यानी 5 लाख रुपये का उसका बेसिक इन्वेस्टमेंट है। तब जाके वो 2-3 कंपटीशन खेलकर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के कंपटीशन में अपनी कुछ जगह बना के वो एक एंडोर्समेंट के लिए तैयार होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अप्रोच करें, एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में अपनी ज़िंदगी को शुरुआत दे, या एक जिम ट्रेनर बने, या और भी कई ऑप्शंस हैं, बाउंसर बने, कई ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शन पे जाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक विज़न होना चाहिए, जो विज़न हर कोई किसी को नहीं बताता है। उस समय आज के दरमियान में आप यूट्यूब के जितने भी चैनल खोल के देख लो, आप जब भी चैनल के गो थ्रू होगे तो आपको अच्छी बॉडी दिखाई जाएगी। वो ब्लॉगर अच्छी अच्छी बॉडी पे बात करेंगे कि इसको इस तरीके से करिए, बाइसेप ऐसे कीजिए, चेस्ट पे एक्सरसाइज ये कीजिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि एक बॉडी अच्छी बनाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के अलावा आपकी मेहनत, वो भी एक मैटर करती है, क्योंकि आपका पैशन है तो मेहनत भी करनी है। और उस मेहनत के दरमियान में आपको सोशली सब कुछ ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स ने मुझे बताया कि भाई आप ना करना सीख जाओ। खाना जितनी बार भी आपके सामने आए आपको ना करना है। उसमें भी कई दफ़ा लोग बुरा मान जाते हैं, पार्टी, इन सब चीज़ों से बहुत एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लाइफ को जीना है। पैसा तो एक अलग चीज़ है ही है, बल्कि एक डिसिप्लिन लाइफ भी है। तो उस पर भी मैं आप प्रकाश डालूंगा भाई साहब से बात करके, तो मैं पूछूंगा। तो सर आपको ये बताइए कि जैसे ये तो होगी पैसे की बात, अब आपका दिन कैसे शुरू होता है? देखिए इस बात पे आप ज़्यादा गौर करना कि उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है और आपकी और हमारी दिनचर्या किस तरीके से शुरू होती है। आपकी और हमारी दिनचर्या जो शुरू होती है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आप इनके लाइफ स्टाइल को एक दिन के लिए क्या होता है इनका शेड्यूल, मैं ये आप इनके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। हाँ तो सर ये बताइए कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो मॉर्निंग में कितने बजे से शुरू होता है? सर सुबह 6 बजे उठते हैं जी, मतलब अपना जिम वगैरह जाना, वहाँ पे जाकर जॉब पे या फिर अपनी जिम में जहाँ भी जाते हैं। उसके बाद फिर सर डाइट वगैरह पे सबसे ज़्यादा फोकस डाइट पे रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो बस नहीं, या फिर कोई अच्छी एक्सरसाइज होती है सुबह 6 बजे जब आप उठते हैं तो एक्सरसाइज के लिए जाते होंगे, रनिंग के लिए जाते होंगे? सर रनिंग के लिए नहीं, जिम में ही करते हैं। रनिंग वगैरह हमारा फोकस नहीं है, हम जी बॉडी बिल्डिंग लाइन में ज़्यादातर। तो जिम में ही मतलब 1.5-2 घंटे तो मतलब एक टाइम कार्डियो करना है, फिर शाम के टाइम में या फिर सुबह के टाइम में मतलब शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक कार्डियो का अलग और बॉडी पार्ट का अलग। तो 1 घंटा 6 बजे के बाद आप कितने घंटे के लिए जिम करते हैं? जिम में कितना समय व्यतीत करते हैं? सर ऐसे तो पूरा टाइम जिम में रहते हैं, लेकिन अपने वर्कआउट में 1.5 से 2 घंटे तो मतलब चाहिए 2 घंटे, यानी कि एक बॉडी बिल्डर को 2 घंटे जिम में देना ही देना है अपनी बॉडी के ऊपर। इनका कहने का ये मतलब है कि 1.5 से 2 घंटे हमें अपनी बॉडी के ऊपर चाहिए। अपनी फिटनेस के लिए जुड़े हुए एक्सरसाइजेस करनी है हमारे को, कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग करनी है, और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये जिम में पूरे दिन रहते हैं, क्योंकि ही इज़ ए वेल नोन एंड ट्रेंड इंस्ट्रक्टर। इनका खुद का जिम है। सर आपके जिम का क्या नाम है? सर जिम टाउन नाम है हमारे जिम का। जहांगीरपुरी में ही है? जहांगीरपुरी में जी। तो उसके बाद सर डाइट के बारे में बताएं कि आप कैसे कैसे डाइट को आप रीशेड्यूल करते हैं, डाइट को कैसे शेड्यूल करते हैं? सर सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में जिम पहुंच के अपना फिर सबसे पहले वहाँ पे मूसली वगैरह, ओट्स वगैरह ये ले लेते हैं, थोड़ा सा डबल टोन दूध में जी, फिर ये ले लेते हैं। फिर थोड़ा सा वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा कार्ब लोड करा, या फिर स्वीट पोटैटो, या फिर 1 केला, या फिर कुछ भी मतलब कार्ब में कुछ भी। फिर कार्ब बॉडी पार्ट मारने से, वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा कार्ब लोड किया। फिर उसके बाद अपना वर्कआउट किया। वर्कआउट ड्यूरिंग में मतलब BCAA या फिर प्री वर्कआउट ऐसे कुछ यूज़ करके फिर वर्कआउट ख़त्म होने के बाद सर फिर प्रोटीन पिया। उसके बाद में अपना
8-10 अंडे ले लिए, मतलब बॉइल्ड एग। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में ही रहना है। फिर अपना लंच में एक थोड़े से राइस ले लिए, बॉइल्ड दाल ले ली और थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए। फिर अपना इवनिंग में आ जाते हैं, तो इवनिंग में अपना जैसे 200 ग्राम करीब बॉइल्ड चिकन। फिर उसके बाद इवनिंग के बाद अपना 7-8 बजे के टाइम में फिर अपना बॉडी पार्ट, जब भी वर्कआउट करोगे फिर थोड़ा सा कार्ब लोड करा, फिर वर्कआउट करके अपना ये शेड्यूल। रात में चिकन खाना है सर। प्रोटीन जो भी इतनी चीज़ें होती है सप्लीमेंट वगैरह में, ये सबको यूज़ करने के लिए ये रिजल्ट जब देंगे जब हमारी डाइट स्ट्रिक्ट होगी बंदे की, जब भी ये कुछ कर पाएंगे। अगर डाइट नहीं होगी तो फिर बेकार है हमारा इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करना। डाइट ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए बंदे की बस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपने अपने मतलब की बात इसमें सुन ली होगी कि इन्होंने डाइट किस तरीके से अपनी एक चार्ट बना रखा है, उसको फॉलो कर रहा है। अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह की डाइट कितने दिन से ये ले रहे होंगे। यानी इतनी हेल्दी डाइट और इतना ज़्यादा, देखो हेल्दी होगा तो इसमें स्वाद का तो कोई मैटर ही नहीं है, स्वाद तो होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इस स्ट्रिक्ट डाइट को, इस डिसिप्लिन डाइट को कोई कितने दिन तक फॉलो कर सकता है। तो सर, कितने दिन से ले रहे हैं आप ये डाइट प्रॉपर, यही डाइट? सर प्रॉपर 2 मंथ हो गए, मतलब रेगुलर करते हुए। रेगुलर करते हैं? उससे पहले भी जब ऑफ टाइम रहता है, जब भी ज़्यादातर यही रहता है, उस टाइम तो बस वीक में एक बार जा चीट मिल हो जाती है। हाँ। लेकिन बस इस टाइम तो खैर 2 महीने से कोई चीट मिल नहीं हो पाती। यानी कि 2 महीने कंपटीशन पे अगर जाने वाला बंदा जो है 2-3 महीने, तो वो चीट मील, यानी चीट मील पहले बता दूं कि हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा होगा जो आपने मनपसंद का खाना, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते, लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये नहीं अगर इनको पिज़्ज़ा खाने का मतलब तो एक स्लाइस लेंगे, ये नहीं पूरा पिज़्ज़ा खा जाएंगे। तो इस तरीके की स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना किसी तपस्या से कम नहीं है। आप समझ लो कि 2 महीने से बंदे ने नॉर्मल कुछ ना, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, इस सब की तो बात ही छोड़ो, बस तासुरात यानी ख्वाब में ही खाते होंगे तो खाते होंगे, नहीं तो नॉर्मल डाइट है एकदम। मतलब इतनी तगड़ी डाइट फॉलो करना ये किसी तरीके की तपस्या है। अब इसका डेडिकेशन देखो आप कि भाई किस तरीके से इन्होंने अपने ज़िंदगी का एक तरीके से सांचा बदल लिया कि नहीं भाई, मुझे इस तरीके के काम में अपने आप को पूरी तरीके से एक संत की तरह, एक महात्मा की तरह मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। ये भी एक ध्यान मेडिटेशन है कि इतनी तगड़ी डाइट इतने तरीके से टाइम टू टाइम आदमी को लेना है, यानी कुछ नहीं खाना, कुछ भी। मतलब शुगर खाए हुए तो मुझे लगता है आपको बहुत टाइम हो गया होगा सर। शुगर खाए भी काफ़ी टाइम हो जाता है। शादी वादी में जाने का सोचना पड़ता है। नहीं सॉरी, मैं नहीं जाऊँगा। तो आप देख लें कि शादी वगैरह में, ब्याह वगैरह में भी, पार्टी शार्टी में भी कोई नहीं जाता है, इसीलिए कि भाई अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है हमारे हाथ से हमें ये लगे कि यार चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। एक होता है ना, आदमी का मन विचलित हो जाए। और दूसरा ये कि अगर ना खाओ तो दोस्त यार बुरा मान जाते हैं कि यार तू एक दिन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, पर अगले बंदे का तो लक्ष्य पूरी ज़िंदगी के लिए है ना। तो इतना त्याग है पैसे के अलावा। और उसके बाद की जर्नी सर से मैं पूछूंगा कि फिर जब इन्होंने बॉडी बिल्डिंग का ठान ही लिया और इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो उसके बाद इनको कैसी कैसी मुश्किलें आई अपनी जवानी आपको बताएंगे। सर बहुत फाइनेंशियल सबसे पहले सपोर्ट कोई भी नहीं करता था। मतलब लोन वगैरह लेके, लोन वगैरह उसकी ईएमआई वगैरह पे करना। उसके बाद काफ़ी सारा स्ट्रगल करा, रेंट पे जगह ढूंढना, फिर ईएमआई पे मतलब मशीन इक्विपमेंट्स यूज़ करना, मंगाना सब कुछ, फिर सब कुछ सप्लीमेंट कैसे यूज़ करना है, कि क्या यूज़ करना नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने साल बाद आप सेटल डाउन हो गए कि नहीं अब मैं इससे कुछ अर्निंग करना शुरू करूँ? सर मेरे को अब अपना जिम चलाते हुए, जिम करते टाइम तो काफ़ी टाइम हो गया होगा, लेकिन अपना जिम चलाते हुए अब पूरे 5 साल हो गए हैं। अच्छा। लेकिन अब मैं फील करता हूँ कि हाँ मैं वेल सेटल्ड हूँ। अब मैं अपना स्कोप अर्निंग का, मुझे टेंशन फ्री है। अच्छा, मंथली अब आपकी कितनी इनकम हो जाती है? मंथली सर अगर रेंट वेंट ना देना पड़े, अगर रेंट भी लगाते हो तो मंथली मतलब 60 to 70,000 तो है अभी अर्निंग हमारी। अच्छा, 70,000 आपकी अर्निंग हो चुकी है। इसमें आप अपना इजीली अपनी डाइट वगैरह सब कुछ फॉलो कर लेते हो और घर भी कुछ पैसे देते होगे। फ्यूचर प्लानिंग भी आपकी है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल सर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सर आप एक बार अपना नाम और बता दें। मेरा नाम नितिन सर। दोस्तों देखो, नितिन सर ने अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपको बतानी चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से आप समझिए जो हम पिछली वीडियो में मैंने कहा था वो बात कितनी सत्य है। आपके सामने एक ऐसे बॉडी बिल्डर बैठे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, फिर भी इन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बॉडी बिल्डिंग में उतरने के बाद इनको पता चला कि यार ये जो गेम है बहुत महंगी है, तो उसके साथ सर्वाइवल करने के लिए मुझे एक बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा। और मोरल ऑफ़ द स्टोरी अगर मैं कहूँ या मोरल ऑफ़ द इंटरव्यू में कहूँ तो वो यही है कि इन्होंने कुछ दिनों के बाद
अपने आप को प्रोफेशनली अर्निंग करने का सिस्टम बनाया। आज इनकी जिम है और उस जिम के कई आउटलेट ये मतलब फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लोगों को। तो जिसको भी संपर्क करना हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे आप हमारे टेलीकॉलर या हमारे वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये स्टोरी बताने का सिंपल फंडा ये है कि एक गरीब घर से निकले हुए बंदे को अगर बॉडी बिल्डिंग में या किसी भी क्षेत्र में, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करना चाहूँगा यहाँ, अगर अपना मुकाम पाना है तो दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत प्लस दिमाग का यूज़ करना होगा। जो हम बॉडी कोर साइंस में 2 साल से आप लोगों को कह रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग करो, लेकिन साथ साथ इसको एक अर्निंग के रूप में भी लेके चलो, एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में भी लेके चलो। बहुत बड़ी फील्ड है, अभी और ग्रो करेगी। मेरा ऐसा अनुमान है, मार्केट का रिसर्च बता रहा है कि ये अभी 300 टाइम और ग्रो करेगी आने वाले 5 सालों में। तो आप समझ सकते हैं यहाँ बहुत स्कोप है, जिम का स्कोप है, इंस्ट्रक्टर का स्कोप है, ऑनलाइन क्लासेस का स्कोप है, एवरीथिंग इज देयर इज। तो आप लोग अपने पैशन को फॉलो करें इनकम के साथ। तो आप जी सर, जी सर। सर बस अब आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू सर एक बस मेरे बड़े भैया जगवीर सिंह जो हमारे जिम टाउन का वो हेड ऑफिस चलाते हैं, बस सर उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि बस उन्होंने बहुत सपोर्ट करा भाई के तौर पर। गुरु भाई कुछ भी बोल लो आप बस। जी तो सर देखिए, सपोर्ट भी तभी मिलता है जब आप मेहनत करेंगे, और बॉडी कोर का आप जैसे लोगों के प्रति इतना प्यार और स्नेह हमेशा रहेगा, और आपके जो मेहनत है, आपके जो जज्बे है, उसको हम सैल्यूट करते हैं, और हमारी तरफ से एक छोटा सा गेम फैम पर इस सपोर्ट को हम देना चाहेंगे।